डिस्कम्प्यूटर। धर्म सभा है। तो संगीत से आप ये नहीं सोचेंगे कि संगीत है ना। यहां पर हम आज जो पढ़ने चल रहे हैं बौद्ध संगीतियां, जिनसे कालांतर में अलग अलग ग्रंथ पैदा होंगे, जो टेक्स्ट लिखे जाएंगे महत्वपूर्ण, उन संगीतियों के परिणाम होंगे। और ये संगीतियां क्या है? धर्म सभा। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं विधायिका, है ना, जो विधि बनाती है, जिसमें संसद लोग बैठते हैं, सांसद हैं, है ना, MP MLA ये सब, है ना, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर। इसी तरह से पूरे बौद्ध धर्म के बड़े बड़े धर्माधिकारी इकट्ठा होते हैं और धर्म में कुछ संशोधन करना है, कुछ नई बातें लाना है, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से नियम कानून बनाने हैं। तो बिना नियम कानून के तो कुछ भी नहीं चलता है। तो धर्म के भी अपने रीति रिवाज और नियम कानून होते हैं। तो यहाँ पर संगीत संगत शब्द से आता है, या आप कह सकते हो जैसे साधु की संगत होती है, उसी तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के और अपना अपना तर्क रखते हैं, अपना अपना मत रखते हैं, फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर कुछ किताबें लिखी जाती हैं जिन पर आधारित काम होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कौन अध्यक्ष था, कब हुआ था, किसके काल में आयोजित हुई थी, है ना। तो कोई बता सकता है क्या कि कितनी संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म में? टोटल नंबर थे 6। यही आज का टॉपिक है हम लोगों का, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। कौन सी कहाँ कब हुई थी, उसका आउटकम क्या था, ये हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम बौद्ध संगीत पढ़ेंगे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 400 ईसा पूर्व में। हर्यंक वंश चल रहा है। बिंबिसार को मार करके उनके पुत्र अजात शत्रु ने गद्दी हथिया लिया है और ठीक है। तो अजात शत्रु के समय में आयोजित हुई। शत्रु अजात शत्रु जो थे, इन्होंने अपने पिताजी को मार डाला था। बाद में इनके साथ भी जैसे को तैसा मिलेगा। उदयन या उदयभद्र इनके पुत्र होंगे, वो इनको मार करके गद्दी हथिया लेंगे। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, है ना, या फिर आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने आयोजित करवाया था। ये भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे तो बड़े क्रूर। आजकल ऐसा भी हम लोगों को भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग होते हैं जो बड़े महापापी होते हैं, लेकिन अपने पाप को कम करने के लिए फिर बहुत सारा फिर भागवत करा डालेंगे, कुछ करा लेंगे, हे भगवान हमसे कुछ गलती हो गई है, तुम इस तरह से अर्जित कर दो, है ना। अब अर्जित होता है कि नहीं भाई, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन का जो त्याग कर दिया था शरीर रूपी, महापरिनिर्वाण, उसके बाद आयोजित हुई थी। यानी कोई भी बौद्ध सभा, है ना, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में आयोजित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब स्वयं बुद्ध हैं तो जो बोलेंगे वही नियम है, फिर वहां पर किसी दूसरे की जरूरत थोड़ी थी। जब स्वयं बुद्ध हो, है ना, तो क्या जरूरत है किसी को बताने की, उसमें अमेंडमेंट करने की, संशोधन करने की, ठीक है। तो उनके महापरिनिर्वाण के बाद ही सारी हुई। कौन करवाया? अजातशत्रु। कहाँ हुई? राजगृह, बिहार में, है ना, जहां नालंदा है, राजगृह या राजगिरी में
आयोजित हुई, आयोजित होने वाली जगह भी आपको याद रखनी है। और गुफा का नाम था सत्ता पानी केव, सत्ता पानी या सतपर्णी गुफा भी इसे कहा जाता था, में आयोजित हुई थी। अब इसका जो आउटकम था बड़ा ही इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म में तीन प्रमुख ग्रंथ हैं जिन्हें कहा जाता है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में तीन पिटक हैं, जिसमें से दो पिटक यहां पर लिखे जाएंगे। याद रखना, पिटक हैं तीन टोटल। महाग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, मूल ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो त्रिपिटक में एक पहला वाला पिटक सुत्त पिटक, हम्म, तो सुत्त पिटक किसने लिखा था? सबसे प्रिय शिष्य थे महात्मा बुद्ध के आनंद, उन्होंने लिखा था। इसी तरह से विनय पिटक दूसरा पिटक है, विनय पिटक। और विनय पिटक को लिखा था महात्मा बुद्ध के दूसरे अति प्रिय शिष्य उपाली ने लिखा था। ठीक है, ये दो पिटक पहली बौद्ध संगीत में लिखे गए हैं। तो इनमें है क्या पिटक पिटक में? इसमें सुत्त पिटक में 84,000 सूक्तियां हैं, जो महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं। ठीक, महात्मा बुद्ध की जो डायरेक्ट उन्होंने जो अपने डिसिपल्स को ज्ञान दिए थे, उसको एक जगह पर कंपाइल किया है ना। इन्होंने सुत्त पिटक में, किसने? आनंद ने। आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, बताना आनंद। सुत्त पिटक, जो भी महात्मा बुद्ध की बातों को अनुसरित करेगा क्या हो जाएगा? आनंद में रहेगा। ऐसे करके याद करिए, है ना। विनय पिटक में क्या है? नियम कानून है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो बनाए गए विधि विधान हैं, कैसे चलें, कैसे बोलेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे पूजा करेंगे, पूजा करने से पहले क्या करेंगे, शुद्ध कैसे होंगे, ये सब बातें विनय पिटक में लिखी गई हैं, जिसको लिखा है उपाली ने। इस कारण से सुत्त पिटक को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धिज्म कहा जाता है। और विनय पिटक को क्या कहते हैं? कोड एंड कंडक्ट है, डिसिप्लिन है इसमें, है ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है इसे? बौद्ध धर्म का कानून। ठीक है, लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बौद्धिज्म कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बौद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म का संविधान कहा जाता है विनय पिटक को। तो तीसरा पिटक क्या है? वो अभी नहीं आएगा, वो तृतीय बौद्ध संगीति में आएगा, जिसे कहते हैं अभिधम्म पिटक। तो अभी नहीं लिखूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बाद ही में लिखूंगा। तो इस तरह से हमने पहली बौद्ध संगीति को खत्म कर लिया। दूसरी, सेकंड बौद्ध कौन सी? द्वितीय, द्वितीय बौद्ध संगीत, ये कब? 383 बीसी, है ना। 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ज्यादा समय नहीं लगा। हाँ, कुछ जगहों पर थोड़ा सा अलग 374 बीसी लिखा हुआ है, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है। जो भी ऑप्शन आपको 380 के अगल बगल का दिखेगा वही सही माना जाएगा। ठीक है, इतने करीब के ऑप्शन वैसे भी उसमें नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो बात आती है कि ये आयोजित ही क्यों हो गई, इतनी जल्दी कैसे आयोजित हो गई? 400 बीसी में हुई, फिर 383 बीसी में तुरंत ही फिर से द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित हो गई। कौन करवाया है, क्यों करवाया है, कौन था अध्यक्ष, है ना। अच्छा, पहले वाले के अध्यक्ष कौन थे बताइए? आप लोग तो पढ़े होंगे। हम्म, चलिए,
अभी बताएंगे, सबका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताएंगे अभी हम। ठीक है, और नोट्स भी आपको मिलेगा ही। तो कोई चीज मान लो आपको मिस हो रही है तो टेंशन की बात नहीं है, उसमें आप पढ़ो, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेना है। ठीक है, लिखा पढ़ा सब मिल जाएगा आपको। 10 बिंदुओं पर विनय पिटक के विवाद हो गया था। विनय पिटक के विवादों का निपटारा करने के लिए 10 बिंदु क्या थे? कुछ नियम ऐसे थे, है ना, जो लोग मानना नहीं चाहते। एक होना रहा, 1 मिनट। हाँ, तो यहां पर हमने देखा 10 बिंदुओं पर निपटारा करना था। बिंदु कौन से थे? 10 ऐसे बिंदु थे जिनको बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हमको नहीं समझ में आ रहा। जैसे सींग में नमक रखना, एक बार खाना है ना, दिन भर में एक बार खाना है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे इतने में तो नहीं होगा भाई, हम तो 4 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, है ना। फिर वहां ये था, चाहे कोई मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, कैसा भी व्यक्ति हो, बौद्ध भिक्षु हो, सबको बराबर खाना दिया जाता था, है ना। एक बराबर भोजन, ताकि सबका साही सब एक जैसे दिखे बाद में, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खाना चाहते, भूख ही नहीं खत्म होती। एक तो एक बार खाना है, वो भी पेट भर के नहीं खाने दे रहे थे, है ना। तीसरा कि रात्रि में, है ना, दूध पीना है। चलो ये तो अच्छी बात है, इस बात में दूध नहीं, जो सिंघिया में नमक डाले हो पूरा नमक दूध में डाल दो, ओके आप पी जाओ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तुम्हारे जीभ की, दूध में अगर नमक डाल के अगर आप पियोगे तो आपका जो जीभ है ना, वो जो रस कलिकाएं हैं वो मर जाएंगी। फिर आप कुछ भी खाओगे, है ना, आपको स्वाद नहीं आएगा। तो फिर आप केवल पेट भरने के लिए खाना खाओगे, स्वाद के लिए नहीं खाओगे। स्वाद से ही तो दूर होना है, स्वाद ही तो मोह माया है ना। तो चाहे आपको फिर रसगुल्ला मिलेगा, चाहे आलू मिलेगा, एक बराबर है आपके लिए। तो अब आपको मोह माया क्या हो गई? जबरदस्ती खत्म, है ना। तो जीभे काट दो है ना। तो उस तरह का सिस्टम यहाँ पर बन जाता है ना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो बहुत करछाता है भाई, हमसे ना हो पाएगा, ये क्या है, चीनी डाल दो। ये मैं कहते चीनी डाल देंगे तुम्हारा जीभ का जो है और स्वाद बढ़ेगा, बंद करो। तो इस तरह से 10 पॉइंट ऐसे थे कि सब उसमें झगड़ पड़े, है ना। तो उसके लिए आप निपटारा कराते हैं। तो फिर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। हम्म। इसमें परिणाम क्या हुए? इसमें टूट गया बौद्ध धर्म। एक था अस्थाविरवाद, ठीक है। दूसरा था महासंघिक। हम्म। एक सर्वस्तिवाद भी कहते, सर्वस्तिवाद, है ना। तो अस्थाविरवाद और महासंघिक में टूट गए। अगली बात आती है, कौन करवाया था? काक वर्ण, बहुत काला था ये, है ना, कौवे की तरह काला, है ना। काक वर्ण काला शोक, सम्राट काक वर्ण काला शोक ने इसको करवाया था, है ना। और कहां पर? वैशाली में आयोजित हुई थी ये वाली काउंसिल। ठीक है। तीसरा है आपका तृतीय बौद्ध संगीति।
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये तीसरी वाली भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो इसने आयोजित करवाया था वो कोई छोटा आदमी नहीं था। द ग्रेट सम्राट अशोक के द्वारा 250 बीसी में, 250 ईसा पूर्व में, है ना, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक द्वारा आयोजित की गई, पाटलिपुत्र की राजधानी पटना की, बिहार की, अभी पटना कहते हो जिसे, है ना, गंगा और सोन नदियों के बीच एक सुरक्षित जगह। पाटलिपुत्र को बसाया था बसाया था अजात शत्रु ने, राजधानी बनाया था उसके बेटे उदयन या उदय भद्र ने। ठीक। तो जैसे पहली वाली बौद्ध संगीत थी, कौन अध्यक्ष थे? महाकश्यप। इसके कौन थे? मोगलीपुत्र तिस, मोगली नहीं है, मोगली पुत्र तिस, इनको महामोगलाना भी कहते थे। ठीक है। मोगलीपुत्र ये कौन थे? अशोक के भाई, छोटे भाई, और एकमात्र जिंदा बचे हुए भाई, क्योंकि बाकी 8 पुराणों में कहा जाता है 100 पुत्र थे, 100 भाई थे अशोक के, लेकिन वो गलत है ना। 8 थे, है ना, जिसमें सबसे छोटा यही था। तो अब ये मुगल पुत्र ये बचा क्यों? क्योंकि ये राजगद्दी की चाहत से दूर था, इसीलिए अशोक ने, ये पहले ही संन्यास ले लिया था, है ना, बौद्ध बन गया था, तो इसको जो है मतलब बुद्ध, सॉरी, अशोक ने नहीं मारा था। अशोक ने उसको मारा था जो लोग झगड़ा करने आए थे गद्दी के लिए, उन्हीं को मारता था वो, है ना। इसमें क्या हुआ? इसमें तीसरा पिटक लिखा गया, जिसे कहते हैं अभिधम्म पिटक। अभी इसी ने लिखा अभिधम्म पिटक, नया धम्म मतलब। विनय पिटक में संशोधन किया गया है। विनय पिटक के बहुत से नियम कानून हैं जिसमें संशोधन किया गया है, जिससे झगड़ा निपटाया जा सके। विनय पिटक का संशोधित रूप कैसे? संशोधित रूप जो महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ज्यादा उत्प्रेरित होता था। यानी आप इसको ऐसे ले सकते हो कि अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक दोनों का एक ऐसा कंपाइलेशन रूप इन्होंने ला के दिया है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, 3 पिटक हमारे पूरे हो गए। ठीक है, आते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध संगीत। पहले वाले के कौन थे हेड? महाकश्यप। हम्म। चतुर्थ बौद्ध संगीत 72 एडी, 72 एडी में। उस समय कुषाण वंश का शासन भारत में चल रहा था, और शासक थे कनिष्क महान, वो भी बहुत बड़ा कनिष्क, बहुत सोना वोना के सिक्के वगैरह चलाने के लिए जाना जाता था, है ना। कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क, सम्राट कनिष्क। वंश कौन है? कुषाण। अशोक कौन से वंश के थे दिवाकर? सम्राट अशोक का डायनेस्टी क्या था? हम्म। अरे इतना भूलोगे तो किस काम चलेगा? बताओ अंजलि, इतना महान सम्राट अशोक,
कौन था? अंजलि, रिमझिम। हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ाया गया क्या तुम लोगों को? एंशियंट हिस्ट्री। अरे भैया, मौर्य वंश। सर ये नहीं पढ़ा है। ये नहीं पढ़ाया गया तो फिर क्या पढ़ाया गया? मौर्य वंश। बौद्ध। है ना? मौर्य वंश का था भाई। है ना? इतना छोटा बात नहीं जानोगे तो फिर कहाँ आर्ट एंड कल्चर की इतनी बड़ी क्लास। सर कोई बात नहीं। चलो। तो मौर्य वंश। हाँ, 72 AD में, है ना, सम्राट कनिष्क द्वारा कुषाण, है ना, कुषाण वंश के शासक थे ये कनिष्क, और कहाँ, कुंडल वन कश्मीर में। कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी। है ना? इसमें बहुत बड़ी चीज हुई है, जो डायरेक्ट ही आपसे पूछी जाती है, पूछी भी जा चुकी है ना? इसमें जो बौद्ध धर्म था, दो बड़ी उप शाखाओं में टूट गया। ठीक है? दो बड़े सेक्ट में टूट गया, जिसे कहते हैं हीनयान, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान शाखाओं में टूट गया। ठीक है? हीनयान मतलब कि जो लोग विनय पिटक के संशोधनों को मान लिए, जिन्होंने अपने हिसाब से सिस्टम बना लिया, है ना। और महायानी वो थे जिन्होंने कहा कि हम मूल शिक्षा मानेंगे, जो पहले से चला आ रहा है वही मानेंगे, है ना। तो ये महायानी जो थे, ये भिक्षु के रूप में रहते थे। ठीक। पहली बार अब जो है, फीमेल्स भी मठों में रहने लगेंगी। ठीक है? अब फीमेल्स को भी मठों में रहने का अनुमति मिला है। शादी करने का भी अनुमति, जो लोग गृह हैं वो भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर सकते हैं। म्यूट रखिए। जो लोग गृहस्थ हैं, म्यूट रखो भाई। सर ये कुंडल वन क्या है? कुंडलवन एक जगह है कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में एक जगह है, वहां पर आयोजित हुई थी। ठीक है? ओके सर। हाँ। हीनयान में क्या है कि जैसे आप लोग हो, अगर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हो तो आप क्या बन जाओगे? हीनयानी। उस समय के अगर होते हो तो हीनयान बौद्ध धर्म के मानने वाले हो जाओगे। सरल है। अब बौद्ध धर्म बहुत तेजी से अग्रसर होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का बौद्ध धर्म पर बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब जब गृहस्थों को भी छूट मिल गई, सरल तरीके से बौद्ध धर्म को भी ग्रहण किया जा सकता है, बिना बिज्जू, बिना सर मुड़वाए, बिना गिरवा पहने, है ना। तो अगर आप बन सकते हो तो अब तेजी से बौद्ध धर्म हेरिडेटरी ग्रोथ होगी। हेरिडेटरी ग्रोथ का मतलब होता है, पहले जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया, अब वो शादी नहीं कर सकता। ये लोग शादी नहीं कर सकते, ब्रह्मचारी होंगे, है ना। तो वो मर गया तो आगे बौद्ध धर्म में कौन कौन खत्म, हो जितने कन्वर्ट कर पाया था कन्वर्ट किया, नहीं तो नहीं। उसका काम है कि बहुत सारे लोगों को जाके ज्ञान दे और बौद्ध धर्म में लेके आए। इनका क्या है, इसमें स्लो दिखाई देगा, है ना, लेकिन देखो हेरिडेटरी, इसमें बुद्ध बौद्ध जिसने धर्म ग्रहण किया उसका बेटा जितने भी होंगे बौद्ध अपने आप हो जाएंगे, अगर वो धर्मांतरण ना करें। बीबी जो होगी, शादी हुई बौद्ध हो गई, जो बच्चे हैं बौद्ध हो गए, अब उनकी शादी जिनसे होगी वो भी बौद्ध लेके आए, उनके जितने बच्चे हुए बौद्ध। यानी बौद्ध धर्म अब हेरिडेटरी, वंशानुगत बढ़ेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म वंशानुगत बढ़ने लगेगा। ठीक है? समझ में आ गई बात? इसका फायदा मिलेगा इनको, है ना। अब देखते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, है ना। यही लिख देता हूँ, चतुर्थ बौद्ध काउंसिल के अध्यक्ष। फोर्थ बुद्धिस्ट
काउंसिल के जो अध्यक्ष थे, है ना, वो थे वसुमित्र। और इसके एक उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अगली बात, फिर यहां से क्वेश्चन बनता है, फोर्थ वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र ऐसी बौद्ध संगीति थी जो दो जगह पर आयोजित हुई थी, क्योंकि अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म श्रीलंका, मतलब विदेशों में भी फैल गया था। अशोक ने श्रीलंका में अपने पुत्र एवं पुत्री संधिमित्रा और महेंद्र को, है ना, भेजा था। और एक बौद्ध वृक्ष का पौधा लेके गए थे। जब वहां के सम्राट ने एक्सेप्ट कर लिया बौद्ध धर्म, तो वो पौधा वहां पर रोपित कर दिया। इसे कहते हैं वो आनंद, ओ सॉरी, महेंद्र बोधि। ठीक है। ठीक है। बोमया के नाम से जाना जाता है, बोमया, बोमया बीच, है ना, जाके लगाया। ये कहानी कहाँ मिलती है? दो पुस्तकों में। महावंश में एक महावंश एक किताब है, ग्रंथ है ना, और उसमें एक छोटा वॉल्यूम है दीप वंशा। तो दीप वंश वाले चैप्टर में ये बात है कि अपने पुत्र एवं पुत्री को सम्राट अशोक ने भेज दिया था। श्रीलंका भी बौद्ध हो गया था, तो अब श्रीलंका से ये बौद्ध संगीति हो रही है, तो भाई श्रीलंका से लोग आने में देर हो सकती है, पहुंचना ना पहुंच पावे तो क्या कर लें, वहां पर फिर आप जो है अपना काउंसिल आयोजित करा लीजिए। तो इस समय जो श्रीलंका के शासक थे उनका नाम था वत्तगामिनी अव्यय। वत्तगामिनी अव्यय। वत्तगामिनी अव्यय जो थे, ये वहां के श्रीलंका के राजा थे। इनको उधर से कनिष्क ने कहा कि भाई आप अपने यहाँ आयोजित करवा लो, बहुत संगीत यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो दो जगह आयोजित हुई है। ठीक है। आलोक लेन, आलोक लेन में, है ना, आलोक लेन कहाँ है? वहीं श्रीलंका में जगह है ना, आलोक लेन। वहीं पर यह आयोजित हुई थी श्रीलंका में। श्रीलंका को तब कहते तंबपन्नी कहा जाता था। श्रीलंका का पुराना नाम है तंबपन्नी। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक बहुत बड़ा जैन मंदिर हुआ करता था। जब राजा को पता चला वत्तगामिनी को कि अचानक से यहां पर बौद्ध काउंसिल आयोजित करवानी है, तो इन्होंने जैनियों से कहा कि अरे जैन साधुओं, ऐसा है, कुछ महीने के लिए तुम अपना मंदिर खाली कर दो, हम यहाँ पर करवा लें अपनी जैन बौद्ध काउंसिल। तो वहां के जो हेड थे उन्होंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। उल्टा क्या बोला कि कह दिया कि ऐसा है भाई, हम क्यों दे दें तुम्हें जगह, है ना, और बहुत बड़े बौद्ध बनते हो तो अपना मंदिर बनवा लो, हम काहे दे दें, है ना। तो इस पर क्या है, वत्तगामिनी अव्यय जो कि बौद्ध शासक थे, देखना बहुत सारे लोग हैं धर्म को हेरिडेटरी इसीलिए नहीं होना चाहिए धर्म, क्योंकि जिसको धर्म का नॉलेज ही ना हो, उसके मूल बातों को पता ही नहीं, तो वो धर्म को कलंकित कर देगा। और वही यहां पर हुआ। वतगामिनी अव्यय ने कहा कि ठीक है, तुम नहीं खाली करोगे ऐसे। उसने सेना भेज दी और कहा कि एक का भी जो है जिंदा ना छोड़ना, सबके सर कलम कर दो। ठीक है। 5,000 जैन साधुओं को वहां पर काट डाला गया, है ना। और उनके रक्त से उस मंदिर को धोने के बाद वहां पर जैन मतलब बौद्ध संगीत आयोजित हो रही। सोचो यार, गजब के लोग थे, है ना। उस तरह अपने बाप को मारा था वो अजात शत्रु, सोचो, है ना। और
अजात शत्रु को मतलब वंशहंता कहा जाता है ना। 7 बड़ी बड़ी डायनेस्टी को अजात शत्रु ने, महाजनपदों को समाप्त कर दिया। 16 महाजनपद थे ना, 7 महाजनपदों को अजात शत्रु ने मिटा दिया, है ना। अशोक ने तो कुछ मारा ही नहीं होगा, अजात शत्रु ने जितने लोगों को मारा था। अशोक तो कुछ नहीं था, एक ठो युद्ध किया बेचारा, वहां पर जो है देखा कितने लोग मर गए, सौखिया गया था लड़ने, है ना, देखा लोग मर गए तो इमोशनल हो गया, रोने होने लगा। ये अजात शत्रु तो अगर हर 10वें दिन 1 लाख 2 लाख लोगों को नक काट डाले तो इसका खाना नहीं पचता था। ऐसा क्रूर व्यक्ति था अजात शत्रु, है ना। और कौन था वो? बौद्ध। वाह भैया, बौद्ध धर्म वाले शासक, है ना। महात्मा बुद्ध की आत्मा भी देख करके तड़प जाती होगी कि हाय राम, मैंने कैसा धर्म बना दिया कि उसके नाम पर इतने लोग रक्तपात कर रहे हैं। अरे धर्म सभा बौद्ध की तो छोड़ देते, बौद्ध धर्म की सभा के लिए बताओ 5,000 एकदम अति अहिंसक जैन साधु जो चींटी तक नहीं मारते, जो अपने मुंह को ढक के रखते हैं कि कहीं मेरे भूल से, मेरी सांसों के माध्यम से कहीं यहाँ पर कुछ चला गया, है ना, तो मतलब जीव जंतु मर जाएगा। ऐसे पवित्र, ऐसे प्यारे लोगों को जो है कत्लेआम कर दिया गया वहां पर, है ना। उनकी लाशों के ढेर के ऊपर हुई थी ये जैन काउंसिल, बहुत सारी बौद्ध काउंसिल, चौथी वाली, है ना। चलो भाई, हम लोग क्या ही बताएं। आगे बढ़ते हैं, पाचई बौद्ध संगीत पर आते हैं। 4 हैं जो एंशियंट पीरियड में हुई हैं, और 2 हैं जो मॉडर्न पीरियड की हैं। आधुनिक बौद्ध, आधुनिक काल की आधुनिक काल की बौद्ध संगीतियां, ठीक है। 5वीं, कब? 1871 में, 1871 में। देखो, ज्यादातर पेपर में जो आपके पूछी जाती है ना, वो वही 4 वाली पूछी जाती है। लेकिन मान लो आयोग को जो है मजे लेने का ही मूड आ गया, दिखता कि हाँ आधुनिक थोड़ा मॉडर्न पीरियड में बौद्धिज्म का क्या हुआ था, तो कभी कभी पूछ भी सकता है। वैसे भी आजकल नए क्वेश्चन ढूंढ ढाल के ला रहा है, पुराने पूछते पूछते बोर हो गया है ना। तो अब मान लो कि यहाँ से पूछ ले तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, तैयार रहना है, सिलेबस में है, याद रखना जो चीज सिलेबस में पूछी जा सकती है ना। ठीक है। तो 1871 में हुई थी, और कौन करवाए थे? सम्राट मंडन, सॉरी मिंडन, सम्राट मिंडन द्वारा आयोजित कराई थी। कहाँ? मांडले। कहाँ? म्यांमार, पहले कहते थे बर्मा में आयोजित, है ना। मांडले में अपने यहाँ आधुनिक काल में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी साहब गिरफ्तार करके बंद किए गए थे, अगर आप लोगों को ध्यान आवे तो बता देना, है ना। अब इस बौद्ध संगीति में, है ना, 3 अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष नहीं, 3 अध्यक्ष थे। 5वीं है। कौन कौन? अजीब अजीब नाम है भाई। पहले तो जगरा भिवंसा, जगरा भिवंसा, है ना। दूसरा है नरेंद्र भिधजा, ठीक है। सुमंगल स्वामी, तीसरे थे सुमंगल स्वामी। ये तीनों तीनों क्या है? अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष नहीं है इसमें कोई, अलग अलग देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था? मूल शिक्षा की ओर लौटने के लिए, ठीक है, मूल शिक्षा की ओर, क्योंकि समय के साथ में मिलावटखोरी हो जाता है नॉलेज में। जैसे कि किसी ने सनातन वैदिक धर्म में कहा था कि वेदों की ओर लौटो। कौन कहा था?
कौन महापुरुष थे जिन्होंने ये बात कही थी? हम्म? किसने कहा था? सर बुद्ध ने। हाँ, अच्छा, बुद्ध ने कहा था। ऐसा कहा तो वेदों की ओर लौटने के लिए बुद्ध कहेंगे। नहीं। नहीं सर। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। यस सर। तुम लोगों का हिस्ट्री बहुत ज्यादा कमजोर है भाई। हम्म? क्या होगा कैसे? पढ़ोगे नहीं तो, बेसिक्स नहीं कंप्लीट। हम्म? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, है ना? आगे देखते हैं। अगला, छठी और अंतिम बौद्ध संगीति। हम्म 1954, एकदम लेटेस्ट। 1954 में, ये भी म्यांमार में, यानी तब बर्मा कहा जाता था। जगह कहाँ थी? यंगून। कौन थे? अब भाई लोकतंत्र आ गया है। प्रधानमंत्री म्यांमार के यूनू, प्रधानमंत्री यूनू द्वारा, गजब का नाम है, यूनू, है ना? और इन्होंने एक बड़ा चीज करवाया। म्यांमार में एक ज्वालामुखी है जो शांत हो चुका है। ठीक है, शांत ज्वालामुखी, उसका नाम है पोपा। भूगोल में पूछ ले कि पोपा ज्वालामुखी कहाँ, म्यांमार में। तो उसकी, अब ज्वालामुखी फूटता है तो बहुत सारी, बहुत दूर तक क्रैक बना के अंदर बड़ा सा होल बना करके गुफा टाइप बना देता है। तो अभी शांत हो चुका है, ज्वालामुखी फूटेगा तो है नहीं, है ना? तो इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया, सत सात पर्णी गुफा की तरह, एकदम उसकी फोटोकॉपी बनवाया इसको, है ना? निर्मित करवाया। और तब फिर गुफा का नाम क्या हो गया? क्योंकि सातपायनी तो राजगिरी में है, जहां पर पहली वाली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, है कि नहीं? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जहां हुई थी। तो इसका क्या नाम था? जो महापाषाण गुफा, महापाषाण के, महापाषाण गुफा, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। छठी बौद्ध संगीत महापाषाण गुफा का जो में आयोजित हुई थी, है ना? यह गुफा कहाँ स्थित है? ऐसे ऑप्शन बना दे, है ना? म्यांमार, यंगून, बर्मा, जो भी आपको दिखाई दे कर देना। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, छठी और अंतिम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। हाँ, और का उद्देश्य क्या था, है ना? महाशिष यादव, पहले तो अध्यक्ष लिख देंगे, महाशी, महर्षि ना लिखना, महर्षि लिखना, यादव, यादव ना लिखना, यादव, है ना? और दूसरे हैं भदांता, विचित्र, विवंसा। गजब गजब नाम है। हमारा तो जीव ही तीन चार बार ऊपर गया, नीचे गया, फिर गिर गया ऐसे, है ना? तो भदांता, विचित्र, विवंसा। कुछ लोग तो हैं बड़े बड़े नेता लोग, जो उनको कहा जाए कि इसको बोलो तो बोला ना पाएंगे, है ना? विशेष सरैया है। चलो, तो
भदान्ता विचित्र विवंसा, है ना, आए थे। तो इसमें हुआ क्या, ये सबसे बड़ी काउंसिल थी, 8 देशों के, 8 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर थे, सबसे ज्यादा लोग। भाई पॉपुलेशन तो ठीक ठाक हो ही गई है दुनिया की अब, है ना, 1954 में, है ना। तो इसमें क्या था, वास्तविक धर्म की स्थापना इसका लक्ष्य था। और जो एकदम शुरुआत में विनय पिटक था, बिना संशोधन वाला, उसको अपनाना। वास्तविक धर्म की स्थापना और विनय पिटक। अब इसमें क्या है कि इसमें एक और चीज होगी कि ढेर सारी कॉपी अनुवाद कराया जाए। ठीक है, त्रिपिटक का अनुवाद करेंगे, त्रिपिटक का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में शुरू होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है बात, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को समझ सके। अब बात आती है कि भी त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखी गई, कौन बताएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा भी जा चुका है। अर्ध मगधी जिसे कहते हैं, यानी पाली भाषा। क्योंकि बौद्ध धर्म मगध में फैला, मगध के में मेन कोर सेंटर बना, और वहां की जो लोकल लैंग्वेज जैसे अपने यहाँ चलती है अवधी, वैसे ही वहां पर हिंदी को थोड़ा सा भ्रंश कर दो, गड़बड़वा दो तो अवधी बन जाता है। जैसे जो हम लोग गांव में बोलते हैं वो वाली भाषा, जो इसमें रामायण लिखी गई, का हो चलबो का, है ना, ऐसा। तो वैसे ही अर्धमगधी पाली, है ना, पाली भाषा। तो बौद्ध धर्म इसीलिए बहुत तेजी से फैल पाया, क्योंकि संस्कृत अब लगभग गायब हो चुकी थी। गायब क्या हो चुकी थी, इतना कठिन था, को पढ़ नहीं पाते। तो वेद, अगर मान लो तुम्हारी इच्छा भी हो जाए कि हम वेद पढ़ेंगे, ऐसे खोलोगे तो बेहोश हो गिर जाओगे, उसका पहला लाइन पढ़ते ही कहो हाय राम ये क्या रहे, पढ़ डाला हम। और तुम लाइन जो होगी वो पूरा एक शब्द पूरा लाइने में होगा, है ना। तो क्योंकि ये नहीं समझ में, अब मान लो कितनो बढ़िया बात उसमें रखी गई हो, तुमको आवे नहीं करता है भाषा, है ना। भाषा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाती है फिर। हम्म। तो बौद्ध धर्म को वही की भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, जो है जैसे रामायण था, है ना, संस्कृत में था, क्लिष्ट, अत्यंत क्लिष्ट संस्कृत, वाल्मीकि जी द्वारा रचित। तो उसी को सरलीकृत अनुवादित किया क्षेत्रीय अवधी लोकल लैंग्वेज में तुलसीदास जी महाराज ने, है ना। उसी तरह से ये तो डायरेक्ट ही पाली भाषा में लिखी गई है। तो इस कारण से बौद्ध धर्म ओवर द अदर रिलीजन्स, है ना। अन्य धर्मों से तुलना में ये बौद्ध धर्म उस समय काफी तीव्रता से बढ़ पाया था, इस कारण से। ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सभी 6 बौद्ध संगीति, उनके आउटकम्स। कल हम लोगों का बौद्ध लिटरेचर डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या था, है ना। और बोधिसत्व का बौद्ध संस्कृति में क्या महत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम कल वाली क्लास में देखेंगे, है ना। आप लोग पढ़ के आएंगे, आप लोगों को टॉपिक बताया जा रहा है कल का क्या रहेगा, बौद्ध साहित्य। सर कल कितने बजे से क्लास रहेगी? देखियो, आपकी एसएससी वालों की क्लास 3:30 बजे, ठीक है। ओके सर। वालों की 2 से 3:30, आपकी 3:30, ठीक है। बौद्ध साहित्य पढ़ के आना तुम लोग, है ना। और जिसमें तो बहुत कई सारे तो आज पढ़े भी हैं, लेकिन कल डिटेल में पढ़ेंगे और सारे बौद्ध साहित्य। दूसरा टॉपिक होगा बोधिसत्व का, बोधिसत्व का बौद्ध संस्कृति में महत्व। आजकल क्या है, ट्रेंड बन गया है, बोधिसत्व से क्वेश्चन खूब पूछ रहा है ना। तो इनको देखेंगे कि कौन है बोधिसत्व, कैसे होते हैं, इनकारनेशन बुद्ध के हैं कि क्या है, ये सब चीजें देखेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है। तो अब हम लोग रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, है ना।
और आप लोगों को जो भी डाउट होंगे मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, बैठा हूँ।